करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल अरीब डिज़ाइन वर्ल्ड में। दोस्तों, गुज़िश्ता सबक में हम पढ़े थे इन पेज को ओपन कैसे करते हैं और ओपन होते ही उनमें क्या क्या चीजें होते हैं, उन तमाम चीजों को हम जाने पढ़े देखे। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों उनमें टूल बार। इन पेज में जो टूल्स होते हैं उन टूल्स के ताल्लुक से हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे कि टूल्स में क्या क्या काम होते हैं, किन टूल्स को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही ये टूल्स, यहाँ से यहाँ तक ये पूरे टूल्स हैं इन पेज के। तो उसमें सबसे पहले है यहाँ पर एक टूल। इस टूल को कहते हैं एरो टूल। जी, इस एरो टूल का काम क्या होता है? ये एरो टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट करके इसके पोजीशन को चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाकर रखता है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। यहाँ पर एफ बॉक्स बोलकर ये है टेक्स्ट बॉक्स। इसको मैं लेता हूँ। जैसे ही इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसका माउस पॉइंट जो है वो चेंज हो गया है। तो इसको यहाँ पर रखकर लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करते हैं तो इस तरह से एक बॉक्स यहाँ पर आ जाता है। तो इस बॉक्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करके ही, इसलिए हर जगह हम ना क्या मिल जाता है, बॉक्स ही आता है। अब यहाँ पर इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स होने की वजह से अंदर कर्सर है। तो इस कर्सर का क्या मतलब है ये बाद में पढ़ेंगे। अब फिल वक्त इसको पिक टूल को समझेंगे। तो देखिए फिर यहाँ पर मैं पिक टूल में जाता हूँ, जाकर फिर इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। कहीं भी कर्सर ले जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। देखिए इस तरह से ये एरो टूल इसको सेलेक्ट कर लिया। देखिए इस तरह से कहीं भी इसको ले जाकर रख सकते हैं। इस तरह से देखिए कहीं भी ले जाकर रख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। तो जैसे ही ये सेलेक्ट होता है तो उसके अंदर इस तरह के नोट्स बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नोट्स हैं। यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर एक है। जी, इस तरह से क्या बन जाते हैं, इसके अंदर नोट्स बन जाते हैं। इन नोट्स के जरिए हम इसको छोटा बड़ा किसी भी तरह कर सकते हैं। तो देखेंगे तो जैसे ही मैं कर्सर को, इस माउस पॉइंट को इस नोट्स के पास लेकर जाता हूं तो देखिए इसका एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पर तीर नुमा आ गया। अब यहाँ से इसको लेफ्ट क्लिक से होल्ड करके दबाते हुए अंदर की तरफ लेकर गए तो इन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। फिर इस नोट्स के पास लेकर गए, फिर यहाँ से इस तरह अंदर से दबाकर होल्ड करते हुए अंदर की तरफ लेकर गए तो इस तरह यहाँ से छोटा हो जाता है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऊपर दरमियान में नोट्स है वहां पर ले जाकर इस तरह ऊपर की तरफ लेकर गए, इन बड़ा हो जाता है। फिर यहाँ से नीचे की तरफ बड़ा होता है। फिर इस दरमियान के नोट से लेकर यहाँ पर गए तो इस तरह इन बड़ा हो जाता है। देखिए, तो इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है या छोटा बड़ा कर सकता है। कौन सा टूल? ये है एरो टूल। जी, एरो टूल से हम ये तमाम काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एरो टूल का काम समझ में आ गया होगा। तो एरो टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, फिर या तो इसको छोटा बड़ा किसी भी तरह का साइज दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा एरो टूल का काम। एरो टूल से क्या क्या कर सकते हैं आप लोग समझे, देखें, आप भी इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी अच्छी तरह आ जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, दूसरों तक शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं उसके बाद के टूल्स में। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, इंशाल्लाह फिर मिले। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।